के साथ। लास्ट में तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा लास्ट में बैटरी कनेक्टर वगैरह का सारी सप्लाई पड़ी थी, और चार्जिंग जैक की हमने शायद डीएमडीपी पड़ी थी। हाँ, डीएमडीपी पड़ी थी। और बैटरी कनेक्टर की जितनी भी सप्लाई होती है वो सारी पड़ी थी। तो आज उससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे। आज देखेंगे कि हम मतलब जो हमारा चार्जिंग जैक की बाकी सप्लाई होती हैं वो क्या वर्क करती हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे आज की क्लास में। और जो आपके आजकल यूएसबी स्विचिंग आईसी भी आती है फ़ोनों के अंदर, खासकर सैम उसके मीडियाटेक के फ़ोनों में ज़्यादातर आती है यूएसबी स्विचिंग आईसी, वो कैसे वर्क करती है उसको भी समझ लेंगे। आज क्लास मैं इसलिए करा रहा हूँ आपको क्योंकि मंगलवार को शायद क्लास ना हो, क्योंकि मंगलवार को मेरे को कहीं जाना है। तो उसके लिए मैंने आज सोचा आज टाइम है मेरे पास तो आज ही क्लास कराता हूँ। तो मंगलवार को क्लास ना हो शायद। टाइम मिला तो मंगलवार को दोबारा रिपीट करा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज की क्लास का मेन काम यही था कि मंगलवार को शायद क्लास ना हो, इसलिए मैंने आज क्लास कराई। ठीक है जी। तो अपना खोल लेते हैं जो भी है। आपका 6 ये था हमारा फ़ोन, और इसमें हार्डवेयर सोल्यूशन था। चार्जिंग हम समझ रहे थे। ये चार्जिंग की सप्लाई थी। तो यहाँ से जब देखोगे तो यहाँ पे एक पावर आईसी थी, और यहाँ पे आपका ये चार्जिंग आईसी है, और इससे बैटरी कनेक्टर में सप्लाई आ रही है। लास्ट में ही सारा हमने समझा था। तो अगर किसी को कुछ समझना है तो बता दो, मैं एक बार थोड़ा रिपीट कर दूंगा। नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं इससे। किसी को कुछ समझना है तो बता दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ आपके। हेलो। इसमें किसी को कुछ समझना है? सर यहाँ तक कंप्लीट है पूरा। नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बैटरी जी सर। आईडी वाला सर जरा हम्म। सर जी, बैटरी आईडी का जो है ना, हम्म। उसके बारे में थोड़ा समझाइए। एन 3 जो है बैटरी आईडी लिखा हुआ। चलो बैटरी आईडी के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। ये हमारी यहाँ पे ये है आपकी, जो एक तो ये सप्लाई है जिसपे बैटरी आईडी लिखा हुआ है। ठीक है जी। यहाँ से सप्लाई आ रही है, एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है। ठीक है जी। ये सप्लाई आ रही है यहाँ से, और ये इधर यहाँ से लगा हुआ है ये रहा। तो इसको मैं ज़रा स्मेटिक डायग्राम में दिखाता हूँ, स्मेटिक डायग्राम कैसे वर्क कर रही है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेआउट। ये हमारी बैटरी है। डायग्राम में जाओगे, यहाँ पेस्ट करोगे, ये आ जाओ इधर। ये आईडी लाइन। तो यहाँ जब देखो तो ये सप्लाई हम यहाँ से करते हैं तो यहाँ से कहीं नहीं जा रही, लेकिन एक्चुअल में ये इसमें दिखा नहीं रहा। लेकिन ये जब सप्लाई आती है आपके किस में, रजिस्टर में, उसमें आपके क्या नाम है, पावर आईसी के अंदर आती है। देखो यहाँ पे दिखा रखा है, ये रही, यहाँ से जाएगी इधर से होती हुई, और ये गई पावर आईसी में, सॉरी सीपीयू में। ये एक सेकंड। हाँ जी, एक सेकंड, एक सेकंड रुकना जरा, देखिए कौन सा होना। हेलो, चले गए क्या सारे? हेलो। नहीं सर, है अभी। हाँ, एक्चुअली क्या एक कस्टमर आया था, वो उसके लिए बात कर रहा था वो मैं इसका। ठीक है। जी सर, कोई बात नहीं। हाँ। तो देखो यहाँ पे ये सप्लाई आपकी सीपीयू में जा रही है यहाँ से।
ये रहा। अब देखो यहाँ पे जब देखोगे ना इस तरफ, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, लेकिन एक्चुअल में सप्लाई सीपीयू में जा रही है। अब कैसे मालूम पड़ेगा जब सीपीयू में कैसे जा रही है? तो बेशक आप सीपीयू का जो ये नंबर है इसको कॉपी करो, यहाँ पे हमारा सीपीयू इधर, ये सीपीयू है आपका, और यहाँ पे करो पेस्ट। P2 हो गया क्या? तो लिख देते हैं, नंबर है U11001, U11001, ये हमारा नंबर है। तो यहाँ जब देखोगे तो इसमें जो हमारा सप्लाई थी वो यहाँ पे आपको, ये तो मैडम है, सीपीयू है, एसडी रैम है, कोर है, वीडीडी कोई यहाँ नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं जी, फिर आ जाओ यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ये देखो, दिख रहा है आपको बैटरी आईडी? दिख रहा है आपको? ये रही बैटरी आईडी आपकी। ठीक है जी। अब ये कैसे आ रही है इसको समझ लो जरा। सपोज करो हमारी ये बैटरी कनेक्टर है, आपका ये बैटरी कनेक्टर है, और ये लाइन आपकी जो आपकी है बैटरी आईडी यहाँ से ऐसे करके इसमें टच हो रही है। ठीक है, यहाँ बीच में लगा हुआ एक रजिस्टर, आपने देखा भी होगा, और इसी पे एक सप्लाई क्या हो रही है, यहाँ से जो हमारी पावर आईसी होती है, PMIC, ये चार्जिंग आईसी, यहाँ से एक पुल अप रजिस्टर के थ्रू इस सप्लाई में 1.8 वोल्टेज दिया जाता है, 1.8। ठीक है जी। अब जैसे हम क्या लगते हैं, यहाँ पे बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी के अंदर जो रजिस्टर होता है वो इंटरली ग्राउंड मतलब माइनस चला जाता है बैटरी के अंदर। ठीक है जी। उस केस में क्या होता है, जब ये बैटरी टच होती है, जो हमारा ये वोल्टेज है, जो बैटरी आईडी का वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज, वो फिलहाल तो 1.8 रहता है रजिस्टर की इस तरफ। ये जो रजिस्टर आपका, एक सेकेंड, 1.8 वोल्टेज रहेगा। इस तरफ जैसे आप बैटरी लाओ तो इस तरफ की साइड जो इधर हिस्सा है आपका, यहाँ पे जो वोल्टेज है आपका 0.3 से लेके 0.9 के वोल्टेज में, ऐसा जिससे पता चलता है हमारे फ़ोन के अंदर बैटरी लगी है। अगर मैं इसको तरीके से समझाऊँ आपको, एक सेकंड अभी समझाता हूँ। जैसे कि हमारी ये बैटरी जब यहाँ पे करूँ ना, बैटरी आईडी तो जाएगा नहीं, वहाँ पे क्लिक नहीं होगा। तो ये ऐसे आपका, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, ये ना, ठीक है। यहाँ से एक सप्लाई आउट हो रही है, जो हमारे किसके लिए आ रही है, सीपीयू के लिए। ये हमारा सीपीयू है, ठीक है। ये वी बैट सप्लाई है हमारी, बैट आईडी, बैट आईडी। अब क्या होगा, हमारी जो पावर आईसी है, यहाँ से क्या होता है, एक पुल अप रजिस्टर के थ्रू 1.8 सप्लाई में जा रहा है। कितना जी? 1.8। अभी फिलहाल इस सप्लाई में कितना है, 1.8 वोल्टेज रहता है इस पूरी सप्लाई का यहाँ पे। और सीपीयू को अगर 1.8 का एक्सेस मिलता है, ठीक, कुछ कम जो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है,
ये जो आपका रेस्ट लगा ये भी कुछ कम करेगा उसको वोल्टेज को। लेकिन जैसे हम बैटरी लगाते हैं क्या होता है, बैटरी लगाते हैं तो ये जो आईडी लाइन है इंटरली माइनस से जुड़ जाती है। अरे ये साउंड बंद करो प्लीज। पूरा उसी का वो दे दिए यार। हाँ। साउंड कितना बोला, साउंड बंद करके रखा करो यार अपना। तो यहाँ ये क्या, यहाँ पे इसके अंदर इंटरली वो लगा रहता है आपका रजिस्टर। ठीक है, मोस्टली ये आपका 10 किलो ओम्स का रजिस्टर होता है, लेकिन किसी में अलग भी हो सकता है। तो जब ये रजिस्टर लग जाए बैटरी को, जब हम जैसे हम बैटरी को यहाँ अटैच करते हैं, बैटरी अटैच करने के बाद ही हमारा क्या होता है, ये रजिस्टर जो यहाँ पे जो 1.8 वोल्टेज आ रहे थे आपके सामने, वो आपको पूरे डिस्प्ले पे आ गया। ये बात समझा है यार। ठीक है, अब यहाँ पे जो 1.8 आ रहा है ये आपका जो वोल्टेज है 0.3 से लेकर और 0.9 के आसपास पहुँच जाता है। ठीक है जी। अगर आपको ये चेक करना है कि ये सप्लाई वर्क कर रही नहीं कर रही, मान लो आपको ये चेक करना है सप्लाई वर्क कर रही है नहीं कर रही, तो हमारा जो ये सप्लाई आपकी ये यहाँ पे आपको एक तरफ मिलेगा 1.8 वोल्टेज। कितना मिलेगी, 1.8 मिल जाएगा यहाँ पे इस तरफ। ठीक है, अब जैसे आप रजिस्टर लगाओ, वो लगाओ, क्या लगाओगे, बैटरी लगाओगे। जैसे बैटरी लगाओगे तो इस सप्लाई में जब आप चेक करोगे, इस सप्लाई में जब चेक करोगे तो 0.3 से लेके 0.9 वोल्ट के आसपास हो जाना चाहिए। अगर वो वोल्टेज हो रहा है तो समझ जाओ फ़ोन के अंदर आपकी बैटरी आईडी लाइन वर्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहीं और से है। ठीक है जी, अगर ऐसा हो रहा है। लेकिन एक तरफ का 1.8 वोल्टेज आना चाहिए, याद रखना। ठीक है, एक तरफ का आना चाहिए 1.8 वोल्टेज आपका एक साइड में आना चाहिए। ठीक है जी। अगर मैं इसका बिटमैप खोलूँ तो बिटमैप आपको दिखाता हूँ क्लियर करके कि बिटमैप में हमारा कैसे चल रहा है। ये बिटमैप में अगर दिखा रखा हुआ इसने तो सर सर आपको एक मिनट 5G का भी बता सकते हैं? एक सेकेंड, देखो ये हमारी बैटरी आईडी है, कौन सी वाली थी, ये थी ना आई थिंक। हाँ, ये वाली, ये बैटरी आईडी है। तो इसको हम जब यहाँ से करेंगे, इधर गई तो यहाँ देखो एक रजिस्टर है। ठीक है, और ये इधर गया तो दो, ये तो इस तरफ से लगा सीपीयू पे। कहाँ चला गया सीपीयू पे, दिख रहा है आपको। यहाँ से देखो, इधर देखो, दोबारा से देखो एक बार। यहाँ सप्लाई गई इस पे डायोड पे, टीवीएस डायोड पे, यहाँ से फिर इस कैपेसिटर पे, और कैपेसिटर इस रजिस्टर पे। अब जैसे मैं इस रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने का ये रजिस्टर इस कैपेसिटर से इस रजिस्टर पे गई है, और इस रजिस्टर से दूसरी तरफ, इस तरफ तो सप्लाई चलेगी आपकी इस पे सीपीयू पे, ये जा रही है। और इस रजिस्टर का अगर मैं इस तरफ क्या करूँगा तो देखो यहाँ जा रही है 1.8 सप्लाई है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ABDD 1.8 लिखा, तो यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरफ आ रहा है आपका 1.8। एक सेकेंड, कि इस तरफ जब देखोगे आप, इस तरफ ये जो हमारा बैटरी आईडी लाइन है, ये वाली लाइन, ये इस तरफ जा रही है, यहाँ से रजिस्टर इस तरफ जाएगी सीपीयू में यहाँ से, और इस तरफ जाएगी पावर आईसी में। देखो ये सारी सप्लाई पावर आईसी में जा रही है। तो आज आप चेक करोगे ना, चेक करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 1.8 वोल्टेज। और इस तरफ जो सीपीयू की तरफ जा रही है, अगर मैं इसको तरीके से आपको बना के दिखाऊं तो ये क्या हो रहा है, ये आपकी बैटरी होगी, यहाँ से ये बैटरी की सप्लाई होगी, इस कैपेसिटर से होती यहाँ पे और इधर आगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, इस तरफ तो जा रही है आपकी सीपीयू में, सीपीयू। ठीक है जी, और
इस तरफ जा रही है आपकी, यहाँ पे टच करोगे तो इधर जा रही है पावर आईसी में, पीएम आईसी में, पावर आईसी। ठीक है, तो अब फिर क्या होगा, जब आप यहाँ पे चेक करोगे इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा 1.8 वोल्टेज। ठीक है, लेकिन जैसे ही बैटरी लगाओगे तो इधर तो 1.8 वोल्टेज ही रहेगा आपका। इस तरफ तो 1.8 वोल्टेज ही रहेगा इस तरफ, लेकिन जो इस तरफ सीपी वाली जो साइड है, ये वाली साइड, इधर इधर आपका हो जाएगा 0.3 से लेकर 0.9 के बाद में, जब बैटरी लगाने के बाद। कब होगा जी? बैटरी लगाने के बाद, जब आप यहाँ पे बैटरी लगा दोगे। तो ये समझ में आ गया? हेलो, ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। हाँ, जी सर। अगर ये इसमें जी प्रॉब्लम जी आती, हाँ, तो इसमें अगर प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्या आती है? 3 से 4 टाइप की प्रॉब्लम आती है। पहली है तो आपका अगर फ़ोन में जब बैटरी लगाओगे तो इस टाइप का एरर मारेगा, जैसे ये बैटरी है, बैटरी तो बैटरी के पास ऐसा क्रॉस बना आ सकता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन मार्क बना आ सकता है, या फिर ऐसा सिर्फ आधी बैटरी भरी हुई ऐसा निशान बनाएगा और लोगो आएगा जाएगा, इस टाइप का होगा। या फिर कैसा होगा कि कॉन्टैक्ट टू सर्विस सेंटर लिखा आएगा। या फिर मीडियाटेक के कुछ फ़ोन जो पुराने फ़ोन है उसमें क्या होता है, जब फ़ोन को आप ऑन करते हो तो उस केस में क्या होता है, आपका फ़ोन रीस्टार्ट मारता है। क्या ना, रीस्टार्ट मारता है, उसको बैटरी नहीं मिलती। चार्ज लगाओगे फ़ोन ऑन होगा, बैटरी लगाओगे ऑन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसका लोगो आता है, एमआई का, उसका मीडियाटेक के फ़ोन में जैसे लोगो आएगा कंपनी का, वहाँ से फ़ोन क्या रीस्टार्ट मारेगा आपका, अगर इस लाइन में प्रॉब्लम आती है तो। बाकी आपके कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को उसको व्हाट्सअप भेज देना, मैं उसका आंसर देता हूँ। ठीक है जी। अब मैंने बात कर रहे थे चार्जिंग जैक की। चार्जिंग जैक को देख लेते हैं कि चार्जिंग जैक की सप्लाई क्या काम करती है। तो चार्जिंग जैक में हमने देखा था, मैंने आपको एक सप्लाई बताई थी, एक थर्मल लाइन थी। सर जो सीपीयू में जाएगा, सर जो सीपीयू में जाएगा वो 1.8 आएगा एक वोल्टेज। सेकंड, एक सेकंड, क्या बोल रहे जी? जी सर, ये पूछ रहा था सर, मैं ये पूछ रहा था कि 1.8 जो सीपीयू में लाइन जा रहा है उसमें 1.8 आएगा नहीं नहीं, वोल्टेज। सीपीयू में जो लाइन जा रहा है उसमें जब बैटरी नहीं लगाओगे तो वहाँ 1.8 के आसपास आएगा, 1.6 1.7 आएगा। लेकिन जैसे ही बैटरी लगाओ तो वोल्टेज डाउन हो जाएगा आपका। ओके सर, ठीक है। वही 0.3 0.9 के अंदर आएगा। हाँ, क्या होता है कि जब हम, जैसे मान लो आपका सीपीयू है, ये हमारा सीपीयू है, तो सीपीयू पे ये हमारी बैटरी होगी, इधर ये बैटरी कनेक्टर हो गया। ठीक है जी। और इस पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे 1.8 सप्लाई एग्जिट हो रही है रजिस्टर के थ्रू। तो अभी इसको 1.8 का वो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक्सेस मिल रहा है, सेंस हो रहा है 1.8 का। लेकिन जैसे हम बैटरी लगाते हैं ना, तो बैटरी लगाने के बाद यही वोल्टेज हुआ था आपका 0.3 से लेकर 0.9 वोल्टेज। ओके जी। बैटरी लगाने के बाद होता है हाँ, सर। बैटरी लगाने के बाद होता है। अगर ये वोल्टेज 0.3 से ले 0.9 में हुआ, यहाँ पे 1.8 के आसपास ही रहा, तो जो हमारा सीपीयू होता है ना, उसको ये लगता है कि फ़ोन के अंदर बैटरी नहीं लगी है। तो जैसे फ़ोन को आप ऑन करोगे तो कॉन्टैक्ट टू सर्विस सेंटर या बैटरी का लोगो वोगो इस टाइप का दिखाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी। अच्छा सर, जैसे हम बैटरी लगाएंगे वहाँ पे 1.8 आएगा तभी वो प्रॉब्लम दिखाएगा बैटरी कनेक्टर ये। हाँ, उस सप्लाई में सर्विस। अगर सप्लाई में वोल्टेज कम नहीं हुए तो बैटरी लगाने के बाद, अच्छा, कम नहीं होती, ज्यादा हुए तो वो दिखाएगा हाँ, एरर दिखा देगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट टू सर्विस बैटरी सेंटर। लगाने से सर ना। हाँ, बैटरी लगाने के बाद ही वो कम होंगे वोल्टेज। ओके ठीक है, ओके सर, ये ओके। अगर ज्यादा हुआ तो क्या ज़्यादा कैसे हो जाएगा? अब बैटरी, मान लो बैटरी नहीं खराब, सर, जैसे बाई चांस। देखो, अब क्या है, मान लो यहाँ पे 1.8 एक्सेस कर रहा है सीपीयू, बैटरी लगाई तभी वोल्टेज कम नहीं हुआ, तो बैटरी जी तो सर। खराब हो सकती है आपकी, क्योंकि इसके अंदर भी तो एक रजिस्टर होता है जो जी सर, हाँ, इंटरनली जी ग्राउंड होता है, वो भी तो रजिस्टर होता है। तभी तो आपका ये क्या बनता है, वोल्टेज जी डिवाइडर सर, जी सर्किट सर, हाँ, बनता है। क्या बनेगा, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, जिससे वोल्टेज डाउन होगा जी आपका। सर, ठीक है जी। ओके सर। हाँ, तो जब भी आपका ऐसी तो दिक्कत, सर जो ये प्रॉब्लम आता है बैटरी कनेक्टर, वो किस वजह, जैसे क्या प्रॉब्लम आता है जिससे आता है? मतलब क्या? जैसे ये 0.3 0.9 है जो ये हाँ, चलो एम्पायर लेता है सपोज करो, वोल्ट। हाँ, क्या कह रहे हो, 0.3 0.9 है तो
हाँ जी 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 सर, जैसे ये ले रहा है तो ओके है, और जब हम जैसे लगाए और कॉन्टेक्ट सर्विस सेंटर बता रहा था उस टाइम में क्या बताता वहाँ पे? वहाँ पे वो है ना कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर, जी कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर बताएगा, या बैटरी का एरर वगैरह, जैसे ये बैटरी है आपकी इस टाइप की, जी सर, जी तो सर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनाएगा जी जैसे चार्जर लगाओगे, ठीक जी है, या सर, फिर ऐसे क्रॉस बैटरी जी का सर, मार्क बनाया जाएगा इस टाइप का जी सर, है, या फिर आपकी ऐसी बैटरी होगी और यहाँ पे ऐसे करके थोड़ी सी बैटरी भरी हुई दिखाएगी है, और जी सर, जी सर, बैटरी का लोगो आएगा ही जाएगा, या फिर लिखाएगा नीचे जी कॉन्टैक्ट सर, हाँ, कॉन्टैक्ट टू सर्विस, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। जी सर, जी सर। हाँ, ठीक है। मेन सर हम इसी में फंसे हैं, इसलिए आपसे बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं कोई नहीं, और लेटेस्ट फ़ोन जितने, जैसे कि अगर लेटेस्ट एमआई के फ़ोन में तो आपको ये मदरबोर्ड में मिल जाता है, मेन बोर्ड में और बैटरी, लेकिन आपका ओप्पो वीवो का फ़ोन होता है ना, खासकर वीवो का फ़ोन, उसमें क्या होता है, ये जो सप्लाई होती है आपके होती है सब बोर्ड में, याद रखना ज़्यादातर। ओके सर, सब हाँ, बोर्ड में। सब बोर्ड में, ठीक है, सब बोर्ड में होती है। तो ये चीज़ आगना, और खासकर थर्मल लाइन तो सब बोर्ड में होती है, ये भी ज़्यादातर आपकी आईडी लाइन भी सब बोर्ड में होती है कभी कभी, ठीक है, ये चीज़ आगना। तो वो देख के मालूम पड़ ओके जाएगा सर, आपको सब बोर्ड में है ही नहीं है, ये मालूम पड़ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, इसी आगना। हाँ, ओके सर, थर्मल लाइन तो जितनी भी जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं उसमें, जो अगर वीवो का फ़ोन होता है, एमटी के बेस सीपीयू है, तो उसमें थर्मल लाइन ज़्यादा आपकी सब बोर्ड में होती है, जी आपने देखा भी होगा, जी ठीक। सर, अब बात कर रहे थे हम चार्जिंग की, तो चार्जिंग में हमने कितनी सप्लाई समझी थी, देखो इसको करते हैं पहले यहाँ से बंद, दूसरा खोल लेते हैं। लास्ट टाइम हमने जैसे हमारा चार्जिंग जाएगा ये, इसमें 3 सप्लाई थी आपकी, एक थी वीवस, जो हमारी वीवस, जो हमारी चार्जिंग आइसी में जा रही थी चार्जिंग, और एक थी आपकी डीएम, ये भी चार्जिंग आइसी में जा रही थी, किसी में सीपीयू के थ्रू जाती है, किसी में किसी के थ्रू जाती है, और एक होती है डीपी, और एक होती है इसमें आईडी लाइन, ये आपकी सीपीयू वगैरह में जाती है, ये चार्जिंग आईसी में जा सकती है। अगर हम इसी फ़ोन में देखें, जैसे हमारा लेआउट में जाओगे, इसका नंबर कॉपी करोगे, चार्जिंग का ये रहा, कॉपी करा, डायग्राम में जाओगे, यहाँ पेस्ट करोगे इस नंबर को, ये रहा, ठीक है, तो यहाँ देखो आपको आईडी लाइन मिलेगी, यूएसबी आईडी, ये देखो ये, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ देखो कहाँ जा रही है, यहाँ से कहीं दिखा रहा है, इसके अंदर जाए नहीं ये, चलो हार्डवेयर सोल्यूशन में दिखा रखा है क्या, देखते हैं, यहाँ मिल, चलो इसके देख लेते हैं हम, उसमें मिल जाएगा हमारा लेआउट, उससे बिट मैप से मालूम पड़ जाएगा। तो कहाँ पे सप्लाई कितने नंबर पिन पे है जी, हमारी सप्लाई ये आपकी 9 नंबर पिन पे है, ठीक है जी। तो इसका 1 2 3 4 करके ऐसे है, तो 1 नंबर स्टार्ट होगा हमारा कहाँ से, यहाँ से, तो 9 नंबर पिन हमारी होगी, इधर 1 2 3 4 5 6 8 9, क्लिक करा, यहाँ जा रही सप्लाई, और यहाँ जा रही देखो आपके इसमें सीपी में, ये सीपी, ठीक है जी। अब होता क्या है, जैसे ही सप्लाई आपकी ये सीपी में जाएगी, सीपी में, ये हमारी आईडी लाइन होती है, आईडी लाइन आपको उस फोन में मिलेगी एक्टिव जिस फोन के अंदर आप, अगर ओटीजी होता है, क्या होता है ओटीजी। अभी हम जो 5 पिन का जो आप डी टाइप का कनेक्टर उसकी बात कर रहे हैं, फिर सी टाइप के कनेक्टर की बात बाद में करेंगे कि उसमें कैसे वर्क करता है। उसमें जाता है तो लेटेस्ट फ़ोन में उसके आपका यूएसबी स्विचिंग ऐसी लगी रहती है मीडियाटेक के फ़ोनों में, जिसमें सी टाइप का होता है, अब डी टाइप की बात कर रहे हैं हम। तो ये आइडियल लाइन होती है ना, इसमें मोस्ट आपका 1.8 वोल्ट आता है, कितना कितना आता है 1.8, ठीक है जी। और यहाँ से सीपीयू से ये सप्लाई जुड़ी होती है आपकी क्लॉक डाटा की चार्जिंग आईसी से, पावर आईसी से, क्लॉक डेटा लाइन, ठीक है जी। डेटा और क्लॉक किससे जुड़ी होती है, आपकी पावर आईसी से और उससे चार्जिंग आईसी से, ठीक है जी। तो हमारा जो ओटीजी होता है, ओटीजी जैसे इसमें क्या है आपका
ये वी बस हो गया और ये आपका डीएम हो गया, ये डीपी होगा और ये आईडी लाइन होगी। लेकिन जैसे हम इसमें ओटीजी लगाते हैं, हमारी जो ओटीजी होती है, ये जैसे हमारी ओटीजी है, ओटीजी के अंदर भी हमारी पिनें होती हैं। जैसे एक पिन ही होगी आपकी, आपने देखा होगा, ये दूसरी होगी, तीसरी होगी और ये चौथी होगी। ठीक है। और एक इसमें एक होती है ग्राउंड, जैसे इसमें भी एक ग्राउंड होगी और इसमें एक होती है ग्राउंड। ये देखिए। तो ओटीजी जो होती है ना, उसमें जो ग्राउंड पिन होती है ये इसके साथ शॉर्ट रहती है आईडी लाइन के साथ। ये जो हमारी आईडी लाइन है ये इंटरली शॉर्ट होगी। कभी भी आप ओटीजी देखोगे ना, आईडी लाइन ओटीजी में आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमारा फोन होता है इसके अंदर ओटीजी, उसको बंद करो पहले यहाँ से। ओटीजी तो कुछ मोबाइल ओटीजी। तो देखो यहाँ पे जो ओटीजी ये दिख रहा है आपको, ये सीट, ये देखो यहाँ 1 2 3 4 ये जो लाइन होती है, ठीक है। इसमें यूएसबी जो होता है ना, यूएसबी इसके अंदर एक पिन आपकी क्या होती है, ग्राउंड होती है। क्या होती है, ग्राउंड। जैसे ये है, ये ओटीजी आपकी। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 पॉइंट है। तो एक पॉइंट जो आपका होता है ना, मेन आईडी वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला, ये ग्राउंड से शॉर्ट होता है हमेशा ओटीजी में। बी टाइप की जो डी टाइप की, जो बी टाइप और डी टाइप का लो, कुछ भी करो, इसमें क्या होता है, शॉर्ट रहता है। तो इस पर कितने वोल्टेज आते हैं, 1.8 हमेशा। जब अगर आपने ओटीजी नहीं लगा रखी तो यहाँ पे 1.8 के आसपास आएंगे जब आप चार्जर लगाओगे। ठीक है जी। अब क्या होता है, ये सप्लाई यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से वीपीएच आउट होता है चार्जिंग आईसी से, और चार्जिंग आईसी से वीपीएच आउट होने के बाद क्या होता है जी, और इस तरह से वापस जाके हमारा बैटरी कनेक्टर पे जाता है। ये हमारी बैटरी कनेक्टर है। तो ये आपका वी बैट हो गया यहाँ पे, वी बैट, और ये हो गया आपका वीपीएच। ठीक है। तो यहाँ जैसे चार्ज आएगा 1.8, तो जो हमारा जो ओटीजी होता है ना, ओटीजी या कोई भी यूएसबी डिवाइस है, जैसे ओटीजी रहा, आपका पंखा होता है जो मोबाइल लगा के चल जाता है, हाँ, या लाइट होती है, उसको चलने के लिए 5 वोल्टेज चाहिए होते हैं हमेशा। कोई डिवाइस अगर आप उसके पीछे लगाओगे, आप किसके पीछे, आप क्या कहते हैं, मोबाइल के पीछे लगाओगे। मेरी साउंड आ रही है ना सबको? हेलो? जी जी सर आ रहा है। हाँ। आ रही थी। तो मोबाइल के पीछे कोई भी डिवाइस लगाओगे, पंखा लगाओ, टॉर्च लगाओ, लाइट XYZ कुछ भी लगाओगे, तो उसको चलने के लिए 5 वोल्टेज चाहिए। अब यहाँ पे 5 वोल्टेज आएगा, क्योंकि जब आप इसको लगाओगे तो ये जो वी बस लाइन होती है ओटीजी के अंदर होगी, और उसके अंदर क्या, वो आपके लाइट लगाओगे, जो यूएसबी लाइट होती है वो होगी, उसको चलने के लिए 5 वोल्टेज चाहिए होता है। अब 5 वोल्टेज आएगा कहाँ से भाई? क्योंकि यहाँ तो 5 वोल्टेज तभी आता है ना जब आप चार्ज लगाते हो वी बस की लाइन में। तो यहाँ 5 वोल्टेज कैसे आएगा? जी सर। ठीक है जी। तो उस केस में क्या होता है, जैसे आप ओटीजी लगाओगे तो ये 1.8, अब ये सप्लाई जो, ये तो ग्राउंड से शॉर्ट हो रखी है, तो ये सप्लाई भी क्या ग्राउंड से शॉर्ट हो जाएगी आपकी। क्यों? मान लो ये दो लाइनें अलग अलग और ये दोनों लाइनें अलग और ये आपस में शॉर्ट है, तो आप इसको टच करोगे तो ये भी शॉर्ट होगी यहाँ पे। तो जी सर। जैसे आप ओटी लगाओगे तो ये जो आईडी लाइन है ये भी ग्राउंड से क्या हो जाएगी आपकी, शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट होते ही ये वोल्ट हो जाएंगे जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो होते ही सीपीयू को क्या मालूम पड़ेगा कि फोन में क्या लग गया जी, ओटीजी। आप सीपीयू अगर इन्फॉर्म करेगा चार्जिंग आईसी को प्लस पावर आईसी को, क्योंकि एमटी के फोन में पावर आईसी का भी रूल होता है चार्जिंग के लिए। पीएमआईसी को इन्फॉर्म करेगा फोन में क्या लग गया, ओटीजी। जैसे चार्जिंग आईसी को मालूम पड़ेगा कि जो सप्लाई पहले ऐसे जा रही थी फोन को ऑन करने के लिए, वीपीएस बना रही थी, अब वही सप्लाई क्या होगी, यहां से इस तरफ भी जाएगी। यहां से, अरे क्लिक नहीं हो रहा क्या?
यहां से इस तरफ भी चली जाएगी और यहाँ पे आपको मिलेंगे 5 वोल्ट। क्योंकि जैसे आपने ओटीजी लगाया, ओटीजी लगाते सीपीयू को इन्फॉर्मेशन मिला कि फोन में क्या ओटीजी लगी, सीपीयू ने इन्फॉर्म कर दिया पावर ऐसी चार्जिंग ऐसी हो कि फोन के अंदर ओटीजी लगी है। अब चार्जिंग ऐसी ही करेगी, इस सप्लाई को रिटर्न वापस आपके ओटीजी को भेज देगी और यहाँ पे आपका 5 वोल्ट मिलेगा। तभी आपके फोन के अंदर क्या होगा, लाइट जलेगी, वो सारी जो ओटीजी वर्क करेगा। अगर आपने फैन चला रखा है तो फैन चलेगा। तो आप देखना, जब आप पीछे कोई भी यूएसबी डिवाइस लगाओगे, जब चार्जर लगाते हो तो चार्जर के लिए कभी नहीं पूछता आपसे कि भाई ओटीजी ऑन करना है या नहीं करना, ये करना है, कभी नहीं पूछता। लेकिन अगर आप जी सर, हाँ। आप कुछ और डिवाइस लगाते हो, मान लो कंप्यूटर लगा रहे हो, लाइट लगा रहे हो या कुछ और भी लगाओगे ना, तो वो पहले पूछता है कि आपको ऑन करना है नहीं करना। लेकिन चार्जर के लिए आपसे कभी नहीं पूछेगा भाई आपने चार्ज लगाया, तो कभी नहीं पूछेगा भाई मैं चार्ज करूं नहीं करूं। लेकिन अगर आपने ओटीजी डिवाइस लगाया, उसके पीछे कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी लगा रहे, तो आपसे पहले इन्फॉर्मेशन लेगा, इन्फॉर्म करेगा आपको कि भाई ये मेरे को ऑन करना नहीं है। जब आप ऑन कर दोगे, उसको मैं कमांड दोगे सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो आपकी कमांड किसके पास जाती है, सीपीयू के पास, सॉरी सीपीयू के पास। और सीपीयू जो है उसी कमांड को आपको रिफर कर देगा आपको चार्जिंग आईसी को प्लस पावर आईसी को। ठीक है जी, इनको क्या कर देगा, दोनों को रिफर कर देगा। अब यहां से क्या होगा, फिर क्या, जो यहां से आपके 3 वोल्ट थे अब वो 5 वोल्ट बन के, अब भाई जा तो यहाँ पे 3 वोल्ट होते, मैक्सिमम कितना होगा, 4.4 होगा। तो वो 5 वोल्ट कैसे बनते हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक वीपीएच कॉल लगे थे, जिसको हम चार्जिंग कॉल भी कहते हैं, वीपीएच कॉल लगी रहती है। तो याद रखना, जब हम चार्जर लगाते हैं फोन के अंदर, जब हम फोन के अंदर चार्जर लगाएंगे, तो यहाँ पे जो वीपीएच कॉल है ये बैटरी के लिए, तो यहाँ पे जो वीपीएच कॉल है, ठीक है जी, वो आपका बक का काम करेगी। बक का मतलब एम्पियर जनरेट करने का काम करेगी। लेकिन जैसे आप ओटीजी लगाओगे फोन के अंदर, तो यही वीपीएच कॉल आपका क्या करेगी, बूस्ट का काम करेगी, वोल्टेज को बढ़ाने का काम करेगी। मतलब एक ही कॉइल दो काम कर रही है। वो चार्जिंग के टाइम पे बक सेक्शन काम करती है, और वही कॉइल चार्जिंग के टाइम पे बूस्ट का काम करेगी। अब कहो सर इतनी छोटी को दोनों काम कैसे, भाई कॉइल का वो 1 यूएच की होती है, उसको ज्यादा वोल्टेज नहीं बढ़ाने, क्योंकि 3-3.5 वोल्ट 4 वोल्ट के आसपास तो आते हैं, 1 वोल्टेज ही बढ़ाना होता है, तो उसकी इतनी पावर की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ज्यादा ही हाई वोल्टेज चाहिए तो उसके लिए अलग से कॉइल लगानी पड़ेगी। लेकिन यार नॉर्मली करना है तो ऑलरेडी वो बूस्ट कर देती है। तो हमेशा रखना, जो हमारी चार्जिंग कॉइल है ना, दो काम करती है। अगर आप चार्जर लगाओगे तो बक का मतलब एम्पियर जनरेट करेगी, एम्पियर बनाएगी हमारी बैटरी को बूस्ट करने के लिए। लेकिन आप अगर ओटीजी लगाओगे तो उस केस में क्या, वो वोल्टेज को बूस्ट करेगी, जो हमारी 4-4.5 वोल्टेज है उनको 5 वोल्ट तक लेके जाएगी, ताकि हमारे जो ओटीजी डिवाइस है वो चल सके। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है समझ लो, कि जैसे हमने मान लो सपोज करो, इसको मैं हटा दूं एक बार, दूसरा ले लेता हूं। सपोज करो हमारा ये जैक है, ठीक है, चार्जिंग जैक है, और ये जो हमारी ओटीजी जो आईडी लाइन है ये जा रही है उसमें सीपीयू में, ठीक है। और ये हमारी चार्जिंग ऐसी है, ये हमारी चार्जिंग ऐसी है, और यहाँ लगा हुआ है कैपेसिटर। क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए किसी वजह से, मान लो किसी वजह से कैपेसिटर हो गया शॉर्ट आपका, तो शॉर्ट होने के बाद क्या होगा, शॉर्ट होने के बाद क्या होगा, जो हमारा ये सीपीयू है, हमारा जो सीपीयू है, इसको ये लगेगा कि फोन के अंदर क्या लगी है, ओटीजी। ओटीजी बिना लगाए ओटीजी लग गई है, और सीपीयू किसको इन्फॉर्म कर देगा, चार्जिंग आईसी को। अब चार्जिंग आईसी क्या करेगी, जो हमारी बैटरी पे जो वोल्टेज है, उसी बैटरी वोल्टेज को बूस्ट करके हमारे किसको देगी, वीवर्स लाइन में 5 वोल्टेज, 5 वोल्टेज दे देगी यहाँ पे। आप
अब कितना भी चार्जर लगा लो, आपका फोन चार्जिंग नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? कि ऑलरेडी यहाँ पे 5 वोल्ट पहले से ही है। क्यों? क्योंकि हमारे सीपीयू को लग रहा है कि फोन के अंदर ओटीजी लगी हुई है, और सीपीयू इन्फॉर्मेशन देगा फिर चार्जिंग ऐसी को, चार्जिंग ऐसी उसी इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस करके आपकी बैटरी के वोल्टेज को बूस्ट करके वापस आपकी बीवस की लाइन में देगी। ठीक है? आप चार्ज लगाओगे, चार्ज लगाते लगाते आपका फोन कितनी कोशिश कर लो चार्जिंग नहीं ले, या तो कुछ एरर मार देगा। एरर किस टाइप का आते हैं? किसी फोन में लिखा आता है रिवर्स चार्जिंग ऑन, इस टाइप का एरर आता है। किसी ने लगा ओटीजी ऑन, इस टाइप के ऑलरेडी एरर आते हैं। ठीक है? शायद किसी के पास एरर भी आया हो। तो अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, जब भी हमारा फोन चार्जिंग नहीं ले रहा, सबसे पहले हमारा काम यही है कि बिना चार्ज लगाए चेक करो यहाँ पे कोई वोल्टेज तो नहीं बन रहा, 5 वोल्ट के आसपास बन तो नहीं रहा बिना चार्ज लगाए। अगर यहाँ बिना चार्ज लगाए 5 वोल्टेज के आसपास बन रहा है तो समझो आपकी ओटीजी ऑन है। क्या है? ओटीजी ऑन है। आप ओटीजी सप्लाई को चेक करो पहले। ठीक है? अगर यहाँ नहीं बना तो फिर ओटीजी सप्लाई चेक करो कहीं शॉर्ट तो नहीं है। कैसे चेक करोगे? यहाँ पे चेक करो बीप तो नहीं आ रही। अगर ये नहीं आ रहा तो फिर आप चार्जिंग लगाओ, फिर आगे चार्जिंग का आगे केस स्टार्ट करो। सबसे पहले हमें जब भी होता है, हमारी ये जो 4 सप्लाई होती हैं, वीबस, डीएम, डीपी और आईडी, चार्जिंग के टाइम पे सबसे पहले हमारा काम इन होता है, इन 4 सप्लाई को चेक करना, इनमें से कोई शॉर्ट तो नहीं है। ब्रेक होगी चलेगा, ब्रेक होगी तो उस केस में क्या होगा, आपके फोन में वो चार्जिंग प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, याद रखना। लेकिन चार्जिंग नहीं हो ये नहीं होगा, मतलब कि चार्जिंग का लोगो जरूर आएगा। अगर इनमें से कोई सप्लाई ब्रेक होती है तो चार्जिंग का लोगो जरूर आएगा, कंफर्म है तो। लेकिन अगर इसमें कोई सप्लाई शॉर्ट हुई तो आपका चार्जिंग का लोगो ना आए, ये भी हो सकता है। तो जब भी आपके फोन के अंदर चार्जिंग का लोगो नहीं आ रहा, सबसे पहला आपका काम यही है कि इस सप्लाई को चेक करो, इनमें से कोई सप्लाई क्या नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है, उसको चेक करो। ठीक है? अगर सप्लाई शॉर्ट है तो पहले इसको ठीक करो, बाद में कुछ और करो। समझ आया? इतना समझ में आया जी? किसी को कुछ पूछना है इसमें से? हेलो हेलो, नो सर। मैं किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, बस आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दीजिए। नहीं वो तो मैं कर दूंगा, मैं कह रहा हूँ किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट नहीं है नहीं क्या? सर, फिलहाल के लिए तो ओके है। सर एक बार मेरे को थोड़ा डाउट है, ओप्पो A78 5G का खोलिए ना, उसमें ना आईडी लाइन नहीं दिखा रहा सर। ओप्पो, एक सेकंड, A78 5G सर, उसी में थोड़ा सा डाउट में हम फंसे हुए हैं। अभी देख लेते हैं। A70, A78 5G सर, 78। ओप्पो, जी सर। अच्छा, ये 5G 4G? 5G सर। 5G, ठीक है। हार्डवेयर सोल्यूशन, और इसमें देखो चार्जिंग। आपको यहाँ आईडी लाइन नहीं दिखा रहा ना? कौन सी आईडी? जी सर, हाँ। जैक की आईडी या बैटरी की आईडी? बैटरी का आईडी सर। अच्छा, ये बैट ये तो थर्मल लाइन हो गई आपकी ना? जी सर। हाँ, देख लेते हैं अभी, रुको। इसका बिटमैप देखते हैं, बिटमैप में मिलेगा कुछ। बिटमैप तो है नहीं इसका। देखते हैं, सपोर्ट। सर मैं इसका चार्जिंग ऐसे ही रिवॉल्व करके लगाया, सेम प्रॉब्लम आ रहा है। कोई नहीं। यूएसबी आईडी तो देखो ये रहा। अगर आपको उसको देखना है किसका, कनेक्टर का, चार्जिंग जैक का, आपको किसका चाहिए? बैटरी का चाहिए ना? जी सर। एरर क्या मार रहा है? बैटरी, वही सर क्या बोलते हैं, बैटरी कनेक्ट
कनेक्शन एरर कुछ आ रहा है। अच्छा, एक सेकंड। और चार्ज में लगाने के लिए चार्जिंग का लोगो आ रहा है रेड। अच्छा, चार्जिंग का रेड लोगो आ रहा है। जी सर, और दूसरा बैटरी से ऑन कर रहे थे, ऑन हो रहा है सर। तो वो तो थर्मल लाइन की दिक्कत है ना, फिर आईडी लाइन थोड़ी ना दिक्कत है। थर्मल लाइन का प्रॉब्लम सर ये। आप रेड लाइट जैसे रे, चार्जिंग का रेड लाइट ब्लिंकिंग कर रहा हाँ, रेड चिप की टाइप में आ रहा होगा ना। है। जी सर, जी सर। हाँ, तो थर्मल लाइन की दिक्कत है, आईडी लाइन की दिक्कत थोड़ी ना है वो। इसको चेक करो। थर्मल लाइन की सर ये। हाँ, अगर आईडी लाइन की दिक्कत होगी तो बैटरी से ऑन ही नहीं होगा। आप कह रहे हैं बैटरी से ऑन हो रहा है, चार्ज लगाने पर मार रहा है, ये बोल रहे हैं ना आप। जी सर, हाँ सर, दूसरा बैटरी लगाने से ऑन हो रहा है, ये बैटरी एक से ऑन नहीं हो रहा। बैटरी लगा से आपका फोन ऑन हो रहा है ना पूरा। जी जी, हाँ सर, फर्स्ट मैं क्लास, फर्स्ट क्लास चल ये रहा है। डीसी मशीन से भी ऑन हो रहा है। हाँ, तो फिर वो आईडी लाइन जी की सर। दिक्कत नहीं है, वो थर्मल लाइन की दिक्कत है। लेकिन सर ऑन करने से बैटरी के ना कस्टमर केयर कुछ बता रहा है। नहीं, आप कह रहे हो ना आप कि फोन पूरा ऑन हो रहा है बैटरी वैटरी लगाने से। जी सर, ऑन हो रहा है, दूसरा बैटरी लगाने से ऑन हो रहा है, लेकिन बैटरी कनेक्शन एरर कस्टमर केयर सर्विस कुछ बता रहा है। और वही बैटरी लगा रहे हैं, दूसरा बैटरी लगा रहे हैं हम्म। जो लगा हुआ है, वो खाली रेड लाइट ब्लिंकिंग करता है, बाकी तो डीसी मशीन से ऑन हो रहा है। हाँ, तो थर्मल लाइन चेक करो। सर्विस सेंटर का एरर आता है। थर्मल लाइन चेक करो इसको, ये चेक करो। ओके सर, थर्मल लाइन का। हाँ, ये। और बैटरी जो आप थर्मल लाइन एक, को सर ये वाला क्या? हाँ, ये बैटन वाली ओके सर। है। एक काम करो, जो नई नई वो लेके आयो ना, बैटरी लेके आयो ना, जी जी। उसका पत्ता चेंज करके देखो ऊपर का। ये कनेक्टर। ओके सर। क्योंकि कभी कभी तो ना कंफर्टेबल नहीं होते वो, तो एरर मारते हो। ओके सर, ओके ओके। आपने तो लोकल ली होगी ना बैटरी, कोई ओरिजिनल तो होगी नहीं बैटरी। जी सर, लोकल लिया था, और डीसी मशीन से भी ऑन करने से वही आ रहा था। हाँ, वो है पीछे, वो पत्ता प्रॉपर नहीं हो पाता, एरर मारता है। ओके सर। जो आप रेड चिप का एरर बता, रेड चिप का एरर आपका से बैटन। अच्छा, एक काम करो, कोई नहीं, जी सर। इन दोनों पे वोल्टेज चेक करो कितना आ रहा है। पहले ये सप्लाई होगी, इस पे जीआई वैल्यू चेक करो, इस पे जीआई वैल्यू जी चेक करो, इस सर। पे पहले चेक करो इन चारों में से किस किस पे जीआई वैल्यू आ रहा है। ठीक है जी, समझ में आ गया। ओके अगर सर, मैं चारों पे जीआर वैल्यू आ जी रहा सर। है, चारों पे याद रखना, तो इसका मतलब एक जी इसमें सर। एचडीए जी सप्लाई सर। होगी, क्लॉक डाटा की सप्लाई भी इसके अंदर होगी। जी सर। हाँ। अब पावर आईसी कौन सी है तुम्हारी? मीडियाटेक है, कौन सा है? एमटी मीडियाटेक है। पावर आईसी कौन सी लगी हुई है? एक सेकंड देख लेते एमटीके लगाओ सर। हैं एमटीके में कौन सी है, एक सेकंड। ये है ना एमटी 6365 पीवीडब्ल्यू है, ठीक जी सर। ये ना। हाँ, जी सर। तो एक काम करो, इस ये आईसी देखो किसी और फोन में लगी है क्या? ओके सर, मैं देखता है, हूँ। जिस फोन में लगी ना उस पे देखो, उसकी सप्लाई उस पे देखो कि किस पिन पे आपका टीएम टीएच टी थर्मल लाइन और किस पे बैटरी आईडी लाइन आ रहा है। ओके सर, ठीक ठीक है। है, उसके थ्रू आपको इससे मालूम पड़ेगा। जी सर। हाँ, ऐसा कुछ नहीं कुछ। सर बॉर्नियो का सर बात नहीं की सर। अरे यार, मैं तुम्हारा याद ही नहीं रहा, सही बताओ, रियल बता रहा हूँ। बोर्नियो नहीं लिया क्या अभी तक आपने? नहीं गए सर, आप तो ही वेट कर रहे हैं। अरे सर, चलो मैं कल पक्का बताता हूँ आपको, ठीक है, कल 100% बताता हूँ ओके आपको। सर। मेरे को रियल बता रहा हूँ, याद ही नहीं रहा मेरे को, भूल गया मैं। तो आज की क्लास भी आपकी ऐसी होगी, मैं आपको आधी, मैसेज कर दूंगा सर। हाँ, आधी रहेगी, आधी हुई, आधी नहीं हुई। वो शराबी आ गया, अभी पता क्या हुआ, वो शराबी, अब बात पहले ना इसको स्टॉप करता, हो सकता है मंगलवार क्लास मेरी ना हो, क्योंकि मेरे को जाना है कहीं पे, इसलिए नहीं हो पाएगी। जी सर। ठीक है। सर आप दिल्ली में रहते हैं ना सर? हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली में, दिल्ली में रहते हैं। सर आपको शॉप का नाम क्या है सर? शॉप का नाम मैं फोटो भेज दूंगा आपको। ओके सर, मैं दिल्ली जाते रहता हूँ सर, मेरा शादी वहीं हुआ है ना, सहारनपुर में। अच्छा, सहारनपुर, ये तो इधर यूपी में पड़ता है ना आपका। जी सर, हाँ, वहीं से रुक के जाता हूँ। पास में है सहारनपुर, जादू नहीं है, जिंदगी विंद के पास। सर 10 दिन 15 दिन 20 दिन वहाँ रह के आता हूँ। ठीक है, दिल्ली में।
जी सर, अच्छा, सही है। आऊंगा सर आपके पास। और जरूर लाना, टेंशन नहीं है। और बता, किसी को कुछ पूछना है क्या? थोड़ा यूट्यूब यूट्यूब फॉलो कराओ यार। जी सर। ठीक है, सर आपके यूट्यूब में अभी वीडियो डाल रहे सर? अभी इसको डालूंगा, मैं भी कम डाल रहा हूँ यार, थोड़ा सा अभी सेटअप मैं तैयार कर रहा हूँ और अच्छी वीडियो हाँ, अभी आपका वीडियो नहीं आ रहा सर, आता तो मेरे पास आता है। दो दिन पहले डाला था। इसको भी डालूंगा मैं, आजकल मैं इसको डाल दूंगा, जो अभी रिकॉर्डिंग की है इसको भी डाल दूंगा मैं।